दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ कि हर बहू को अपनी सास की लाडली कैसे बनना है। इसके साथ ही कह सकते हैं जिन मेरी बहनों के विवाह जो हैं वो पक्के हो गए हैं, शादी होने की नजदीक दिन आ गए हैं और वह चाहती हैं कि मेरा जो सास से रिश्ता है वो बहुत ही अटूट हो जाए। कई सारी मेरी बहनों का की ये भी दिक्कत है कि उनकी जो सास है वो उनको बिल्कुल चाहती नहीं है और उनको कुछ देने में भी नहीं आती है। दोस्तों आज मैं वीडियो में ऐसी 5 बातें बताऊंगी जिसको यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो सास से आपको कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा, सास आपको इतना ज्यादा प्यार करने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों आपके ऊपर अपनी जो धन संपत्ति है वो भर भर के लुटाने लगेगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों सास बहू का एक ऐसा रिश्ता है जो हर व्यक्ति जल्दी से समझ नहीं पाता है। दोस्तों आजकल लोगों ने सास बहू के रिश्ते को एकदम हवा सा बना दिया है। लोग सोचते हैं हाय मेरी सास ऐसी, या सास सोचती है हाय मेरी बहू ऐसी। दोस्तों सच बताएं तो सिर्फ और सिर्फ सोचने और देखने का नजरिया है, बाद बाकी रिश्ते तो हम लोगों के प्रभु बनाते हैं और कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो खराब हो। इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं कि हर बहू को अपनी सास को माँ के समान मानना चाहिए और हर माँ को, हर सास को अपनी बहू को बेटी के समान मानना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये कितने % तक सही है। चलिए दोस्तों आप लोगों से मैं आगे बात करने से पहले एक और रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, यदि आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको मेरी कही हुई बातें अच्छी लगी और आपके दिल को छू जाए तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये करेंगे कि आप अपनी सास के दिल में किस तरीके से घर बना सकती हैं, या यूं कह सकती हैं कि आप अपनी सास का दिल कैसे जीत सकती हैं। दोस्तों कहते हैं कि हर महिला को अपने घर में बड़े ही प्रेम से रहना चाहिए और किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। जिस घर में ये कार्य होने लगता है दोस्तों उस घर की खुशहाली जो होती है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है। दोस्तों आजकल का ऐसा जमाना चल गया है कि बेटी ससुराल आने से पहले ही सोच लेती है कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है। मेरी सभी बहनों से ये विनती रहेगी कि आप लोग अपने मन में किसी भी विचारधारा को पहले से ना लाएं। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने आप को उस हद तक ढाल लेंगे कि जिस हद तक उस परिवार में संस्कार होंगे। कहते हैं दोस्तों कि कई सारी मेरी बहनों का जो दिमाग है वो पहले से ही इतना ज्यादा सास के नाम पे भर जाता है, वही सोचती है मेरी सास कैसी होगी, मेरी सास मेरे साथ क्या व्यवहार कर रही होगी। तब आप लोगों को मैं ऐसी 5 बातें बताती हूँ जिसको यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको सास जैसी समस्या, दोस्तों उसको समस्या ही बोल सकते हैं क्योंकि लोग सास को बड़े ही गंदे तरह से देखते हैं और कहते हैं कि हाय। दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि यदि आपकी सास आपको प्यार करती है तब तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं करती है तो आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो करने हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप अपने आंख को गहरा कर लीजिए और कान को बहरा कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं जो भी आंख को गहरा और कान को वो बहरा कर लेती है वह अपने जीवन में कभी भी सास संबंधी जैसी समस्या से कोई सामना ही नहीं करती है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों सास में कोई कमी हो या ना हो, उसके साथ ही कहते हैं कि ससुराल में सास की ही चलती है। दोस्तों बिल्कुल ऐसा है क्योंकि सास ने इतने सालों से अपनी गृहस्थी चलाई होती है तो उसको भी कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि जिस तरीके से मैंने अपनी गृहस्थी को संभाल के रखा है तो मेरे घर में जो बहू आएगी वो भी उसी तरीके से गृहस्थी चलाए। दोस्तों सास हमारी जो होती है वह एक काफी पुराने जमाने के हिसाब से होती है, चाहे वह कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों सोच जो होती है वह उनके ही समय की कुछ ना कुछ जरूर रह जाती है। इसीलिए हर बहू को चाहिए कि सास के अकॉर्डिंग ढल जाए, भले ही वह अपने मन का कर ले पीठ पीछे, लेकिन सास के सामने उसे उन्हीं के अनुसार चलना है और वह सोचे कि उनकी आंखों में या उनकी नजरों में उसको गलत नहीं बनना है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप अपनी सास के सामने कभी तर्क ना करें। माना कि आप इंटेलिजेंट हैं और सास के आगे आप बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि दोस्तों समय ही ऐसा चलाया है कि हर कोई बुद्धिमान है
और अपनी गृहस्थी को बहुत ही अच्छे से चलाना जानता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप सास के सामने किसी प्रकार का तर्क नहीं करेंगी, भले ही आप बाद में अपने मन का खाना बना लें, अपने मन का पहन ओढ़ लें, लेकिन जिस समय आपकी सास आपके सामने है दोस्तों, उस समय आप उन्हीं के अकॉर्डिंग ढल जाइए। और यदि आप उनके अकॉर्डिंग ढल जाओगे तो दोस्तों, आप विश्वास करिए, वो बहुत ही कम दिन रह जाएंगे जब आप अपने हिसाब से अपने घर में रहने लगोगी। ये सच बात है दोस्तों। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारी मेरी बहनों के ये भी दिक्कत होती है कि उनकी सास जो है वो उनको जेवर पहनने को नहीं देती हैं, या कह सकते हैं कि उनको साड़ियाँ आड़ियाँ लेने भी ज्यादा नहीं देती हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का ये तर्क होता है या उनका ये नजरिया होता है कि हर चीज को बड़े ही किफायत से चलना चाहिए। क्या दोस्तों, हम लोग किफायत से नहीं चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। लेकिन क्या बड़े बुजुर्गों का एक आदत सी बोल सकते हैं कि उनकी एक आदत होती है कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ तर्क अवश्य दें। तो आप लोगों को उनकी तर्क का ज्यादा माइंड नहीं करना है। आप अपने पति से भी उनके बारे में बड़े प्रेम से बात करिए, ना कि आप अपनी सास की बुराई करिए। कहते हैं जब आप सास के साथ घुल मिल के रहने लगोगी तो आपका घर जो है वो स्वर्ग की तरह बन जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं बताऊंगी कि यदि आप कहीं बाहर जा रही हैं घर से, तो आप अपनी सास के लिए अवश्य कुछ ना कुछ लाएं। दोस्तों थोड़ा आप दिमाग लगाइए, जब आप कहीं पे बाहर जा रही हैं और अपने लिए साड़ी ला रही हो, तो दोस्तों सास भी अपने लिए साड़ी लाती है। देखो दोस्तों, पैसे तो खर्च होने ही है। यदि आप अपने हाथों से ले आएंगी तो सास कितनी ज्यादा खुश होगी, इसका अनुमान आप अभी नहीं लगा सकते हो। जब ही लगा सकते हो जब आप ये काम करके देखोगे। दोस्तों कहते हैं एक विश्वास जीतना बहुत बड़ी चीज होती है। कई सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि ससुराल में आते ही उनकी ये सोच हो जाती है कि जितना कुछ है वह सब मेरे अंडर में आ जाए, या बोल सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग चलने लगे। दोस्तों इस तरीके की विचारधारा किसी भी लड़की को नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों जब सास ने इतने साल लगा दिए अपनी गृहस्थी को इकट्ठा करने में, या अपने आभूषणों को इकट्ठा करने में, या अपनी साड़ियों को इकट्ठा करने में, तो आप कैसे सोच लेते हैं कि आपको वह पल भर में सब कुछ सौंप देंगी? बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। आप उनके अकॉर्डिंग उनकी साड़ियों को आप उनसे मांग सकते हैं। यदि मांगने पे पर नहीं दे रही है तो आप उनका विरोध नहीं करिए, क्योंकि एक दिन ऐसा समय निश्चित ही आना है, यदि आप उनको समझकर चल रही हैं तो वह आपको सारा कुछ अपने आप से ही सौंप देंगी। दोस्तों कहते हैं मांगने से चीजें नहीं मिलती हैं। कई बार हम लोगों ने अपने खुद से ही देखा है कि जितना अच्छा काम हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, उतना अच्छा कार्य हम किसी के टोकने पे नहीं करते हैं। ये सच बात है दोस्तों। इसीलिए हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हुए अपनी सास का जो भी है उनके ऊपर कभी भी नजर ना डालें, और हमेशा यही सोचें कि जो कुछ है वो अपना ही है। एक ना एक दिन अवश्य आपके पास आएगा और वह आपको खुशी खुशी देंगी, जब आप उनसे कोई चीज मांगेगी नहीं। क्योंकि जब आप कोई उनसे चीज मांगती हैं तो उनके मन में ना चाहते हुए ये विचारधारा आ जाती है, ऐसा तो नहीं मेरी बहू अपने मायके में रखा है, ऐसा तो नहीं मेरी बहू रख ले और मेरे बुढ़ापे में कोई कदर ना करे। दोस्तों हर कोई चाहता है कि मेरी बुढ़ापे में बहुत ही अच्छे से कदर हो, केयर हो, क्योंकि दोस्तों समय का जो पहिया है वो बहुत ही विचित्र हो चुका है। क्योंकि आजकल जो वृद्धाश्रम है वो बहुत सारे खुल गए हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी यही दशा ना हो। इसीलिए दोस्तों आप लोग अपने घर को बहुत ही शांति के साथ चलाइए। यदि कोई थोड़ी बहुत भी तनातनी हो रही है तो प्लीज आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि आप यही सोच लीजिए जब मैं उस कंडीशन पर आऊंगी तब मेरा भी शायद यही हो। क्योंकि आप अभी के हिसाब से मॉडर्न है, जब आपकी बहू आएगी तब आप उनके अकॉर्डिंग ओल्ड हो जाओगी। दोस्तों हमेशा ही हर चीज पुरानी होती है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए मैं अपनी बहू को इस तरीके से ढाल लूंगी। दोस्तों आप कितना भी उनकी तरीके से ढाल लेना, लेकिन आप अपनी बहू की नजर में ओल्ड जनरेशन की ही कहलाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को भी सास को समझना चाहिए। इसके साथ ही कहना चाहूंगी, यदि सास कुछ समय के लिए गलत भी है, मैं बोल रही हूँ गलत भी है, तब आपको तो पता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे पता है ये चीज गलत है। लेकिन दोस्तों यदि उनको थोड़ी सी खुशी मिल रही है तो आप उनके रंग में रंग जाइए
और आप भले ही पीठ पीछे उनको समझा दीजिए कि माँ जी आप उस टाइम गलत थी, लेकिन मैंने घर का जो वातावरण है वो शांत बनाने के चक्कर में मैंने आपसे आपकी बात को मान लिया था। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि यदि सास आपकी बीमार है या किसी भी तरीके से पीड़ित है तो प्लीज आप लोग उनको समय पर दवाई दीजिए। इतना मैं कह रही हूँ, अगर वो 4 बार दवाई दिन में लेती हैं तो यदि आप एक बार उनके अपने हाथों से उनको दवाई दे दूंगी तो दोस्तों उनको ये लगेगा कि मेरा जो जीवन है वह धन्य हो गया। क्योंकि हर कोई चाहता है, माना कि घर गृहस्थी में काफी ज्यादा काम हो जाता है, हर महिला को इतना ज्यादा काम होता है कि वह ज्यादा समय नहीं दे पाती हैं। दोस्तों यहाँ पर काम करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये भावना जागृत होगी कि मेरी बहू जो है वो मुझसे लगाव रखती है। क्योंकि कहते हैं सामने का दिखावा हर कोई पसंद करता है। जब हमें लोग दिखावे की दुनिया में रहना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिखावा यदि सास को प्रसन्न करने के लिए करना पड़ रहा है दोस्तों तो कर लीजिए। और आप विश्वास मानिए, जब आप ये दिखावा करने लगोगे तो आप विश्वास मान लीजिए कि आपकी ये एक आदत सी बन जाएगी, आपकी ये संस्कार बन जाएंगे। कहते हैं संस्कारी बहू वही कहलाती है जो अपने परिवार की चीजों को समझ कर चले और उनकी क्या चीज जरूरत है, क्या चीज नहीं जरूरत है, या उनके परिवार में कौन सा काम ऐसा है जो होता है या कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होता है, या किस जगह पर जाना है किस जगह पर नहीं जाना है। माना कि हर किसी का अपना अपना अलग अलग मन होता है, लेकिन दोस्तों आप अपने समय का इंतजार कर लीजिए। थोड़ा सा इंतजार और सब्र जो होता है वह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों हर किसी के जीवन में ऊंच नीच या कह सकते हैं कि तनातनी होनी स्वाभाविक है। और हर दुल्हन जो होती है, काफी बार मैंने देखा है कि लोग दूसरे को सुख खुशी देखते हुए कहते हैं कि इनके घर में बहुत अच्छा माहौल है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई अपने जीवन में संघर्ष करता है अपने संस्कारों के द्वारा और अपने कठिन परिश्रम के द्वारा और अपने त्याग के द्वारा। हर बेटी अपने ससुराल में राज करती है। यदि जो भी बेटी अपने जीवन में कंप्रोमाइज नहीं करती है, वो ये सोचती है नहीं मुझे इनके अकॉर्डिंग नहीं चलना, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ और ये मुझे सास का नहीं, मैं तो बड़ी जब मेरी बहू आएगी तो मैं खुद ही कमा रही होंगी या मेरे पास नौकर चाकर होंगे। दोस्तों आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर हों, लेकिन जब तक अपनों का प्यार नहीं है तब तक आपके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो मेरी सभी माताओं बहनों से और जिनकी शादी होने वाली है, मैं उन लोगों से एक विनती करना चाहूंगी कि आप लोग अपने जीवन में ये ठान लीजिए कि मैं कुछ ही दिनों तक यदि उनके दिल में राज कर लूंगी या कुछ ही दिनों तक उनके द्वारा चलाए हुए मैं चल लूंगी तो आप बहुत ही अच्छा सुख जीवन व्यतीत कर लेंगी। इस तरीके की धारणा आपको रखनी चाहिए। इसके साथ ही कहना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको आप ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। दोस्तों अभी आप लोग ये भी कहोगे कि जो भी है हम ही लोग कंप्रोमाइज क्यों करें। दोस्तों हर कोई अपने जीवन में और उनका इतना सारा जीवन जब उन्होंने अपनी गृहस्थी को बनाने में लगा दिया, परिवार को बनाने में लगा दिया, तो हम लोगों को आधा तो समय देना चाहिए उनको अपने आप में ढालने के लिए, या कह सकते हैं कि आप उस परिवार में ढलने के लिए थोड़ा सा समय दे ही सकती हैं। दोस्तों जब आप उनकी सिचुएशन में पहुंचेंगे तब आपको एहसास होगा कि मैं कहाँ पर गलत थी या कहाँ पर नहीं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी एडवाइस देना चाहूंगी, जहां पर ज्यादा अत्याचार हो, ज्यादा किसी भी प्रकार को आपको रोक टोक की जा रही है या आपको ज्यादा ही दबा के रखा जा रहा हो, तब आप ऐसे में एक्शन भी ले सकती है। बिल्कुल लीजिए दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि जो भी अपराध को सहता है वह सबसे बड़ा अपराधी होता है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करिए जिससे आपके परिवार टूटने की कगार पे आ जाए। लेकिन जब आप ज्यादा परिस्थितियां आपकी तनाव से ग्रसित हो जाएं तो आप थोड़ा एक्शन भी ले सकती है, लेकिन कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं जिससे आपके भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा ये सजेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप लोग धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर बेटी तक ये हमें जानकारी पहुंचानी चाहिए। क्योंकि हर माँ बहन बेटी यही चाहती है कि हमारा जो परिवार है वह सुखी बीते, लेकिन सुखी की क्या मंत्र है हर किसी को आने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।